श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 20 फरवरी को है मंगलवार का दिन और मंगलवार के दिन पड़ रही है एकादशी तिथि, जिसे हम जया एकादशी के नाम से जानेंगे। दोस्तों आप सबको बता दें कि एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 19 फरवरी सोमवार के दिन से रात के 8:55 और अगले दिन 20 फरवरी को मंगलवार के दिन रात के 9:55 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों एकादशी तिथि का व्रत मंगलवार के दिन ही रखा जाएगा और आपको बस 7 चावल के दाने और 1 लोटा जल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या आपके जीवन में कोई अधूरी मनोकामना हो, तो सारी मनोकामनाएं आपके इस उपाय को करने से पूर्ण हो जाएगी। बस दोस्तों आपको ये अचूक उपाय करना है। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। पहला जो उपाय है दोस्तों, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है या फिर माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, आपकी कोई अधूरी मनोकामना जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 7 चावल के दाने। अब जो आप चावल के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक स्टील का लोटा, उसमें आपको जल भरना है अपने घर से और उस लोटे के जल में आपको डालना है 1 या 2 चम्मच कच्चा दूध। अब इस उपाय को आपको सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी, मतलब सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब आपको इस लोटे के जल को लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं वो आपको लोटे के जल में ही डाल देना है। जब आप ये 7 चावल के दाने लोटे के जल में डालोगे तो आपको 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको दोस्तों उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ा होना है। इस लोटे के जल को हाथ में लेना है और आपकी जो भी मनोकामना है भगवान से कहिए। आपके घर में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, आपके जीवन में जैसी मनोकामना है मनोकामना कहिए और इस लोटे के जल को शिवलिंग के ऊपर पतली धार से धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको पूरा का पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको पुनः मनोकामना बोलनी है कि महादेव से विनती करनी है कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, माता लक्ष्मी हमारे घर में निवास करे और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। ऐसी मनोकामना विनती करके आपको भगवान को प्रणाम करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। बहुत ही अचूक विशेष उपाय है एकादशी तिथि के दिन करने वाला। एकादशी तिथि के दिन चावल खाना वर्जित है। अगर हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो चावल हम चढ़ा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी कथा में बताया था कि हम पूजा कर सकते हैं चावल के दानों से, पर चावल खाना वर्जित है, हम चावल नहीं खा सकते। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको कार्य में सफलता नहीं मिलती है, आपके हर कार्य में रुकावट आ जाती है या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका पड़ा है या आपकी कोई विशेष मनोकामना है काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, तो इस विशेष उपाय को भी करके देखिएगा। एकादशी तिथि के दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है 5 गेहूँ के दाने। अब जो आप 5 गेहूँ के दाने लोगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही दोस्तों आपको लेना है 1 लोटा जल स्टील के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से 4 गेहूं के दाने आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का पूरा परिवार जलाधारी पर ही विराजमान है। अब गणेश जी का स्थान जो होता है जलाधारी के राइट साइड पर होता है, तो वहाँ आपको ये 4 गेहूं के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब जो आपके पास 1 गेहूं का दाना बचा है, 1 लोटा जल है, आप गेहूं के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में आपको डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। जहाँ आपने गणेश जी के स्थान पर 4 गेहूं के दाने समर्पित किए थे, थोड़ा सा जल आपको वहाँ पर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और बाकी का सारा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए धीरे धीरे आपको जल समर्पित कर देना है। और आपको इतनी धीरे जल समर्पित करना है ताकि आप 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर सको।
उसके बाद आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, महादेव से प्रार्थना करनी है, मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए कि हमारा ये कार्य अटका पड़ा है, हमारे कार्य में हमें सफलता दिलाओ। तो इस विशेष उपाय को करके आपको घर आ जाना है। इस विशेष उपाय को भी दोस्तों अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों वो है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, या आपके जीवन में आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, यदि आप 1 पैसा कमाते हो, सवा पैसा आपका बीमारी में खर्च हो जाता है, आपके घर पैसा तो आता है पर पता नहीं चलता है कहाँ से कहाँ चला जाता है, तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेने हैं 5 हरे मूंग के दाने। अब जो आप 5 हरे मूंग के दाने लोगे वो खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथ ही आपको लेनी है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर चले जाइए आप शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 5 उनमें से 4 दाने आपको 4 स्थानों पर समर्पित करने हैं। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि शिव जी का जो पूरा परिवार है जलाधारी पर ही विराजमान है। तो सबसे पहला जो हरा मूंग का दाना है वो आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर होता है, वहाँ पर आपको पहला दाना समर्पित कर देना है। अब जो दूसरा हरा मूंग का दाना है वो आपको कार्तिक जी के स्थान पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। कार्तिक जी का स्थान जो होता है जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। अब माता असुरसुंदी तीसरा जो स्थान है वो है माता असुरसुंदी का। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है, तो वहाँ पर आपको तीसरा हरा मूंग का दाना समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है। उसके बाद चौथा जो हरा मूंग का दाना है वो आपको समर्पित करना है पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब दोस्तों पार्वती जी का हस्तकमल जो होता है वो जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आपने देखा होगा गोल गोल कटी भाग होता है, तो वहाँ पर आपको चौथा हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब आपके पास बचा 1 हरा मूंग का दाना, 1 लोटा जल। अब आपको 1 हरा मूंग का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए लोटे के जल में डाल देना है। अब ये थोड़ा थोड़ा जल आपको चारों स्थानों पर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल गणेश जी के स्थान पर, फिर आपको कार्तिक के स्थान पर, फिर माता असुरसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर। अब जो आपके पास जितना भी जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सारा का सारा जल आपको समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको मनोकामना बोलनी है कि आपके जीवन में धन की वृद्धि नहीं हो रही है, धन प्राप्ति नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है। हे महादेव आप इतनी कृपा करें कि हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, हमारी जो आर्थिक समस्या है वो दूर हो। तो आपको ऐसी प्रार्थना भगवान महादेव से करनी है। उसके बाद भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको अपने घर पर आ जाना है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि दोस्तों आपके घर में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा हो जाता है, या घर में सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको लेना है 1 चम्मच घी, साथ ही आपको लेना है 1 तांबे के पात्र में 1 लोटा जल। अब इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। अब चले जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास 1 चम्मच घी है, आपको उस घी से माता असुरसुंदी के स्थान पर घी से लेपन करना है। जो आपकी तर्जनी उंगली होती है ना, अंगूठे के पास वाली उंगली, तो उस उंगली से आपको घी से लेपन करना है माता असुरसुंदी के स्थान पर। जब आप माता असुरसुंदी के स्थान पर लेपन कर लो, अब माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच होता है दोस्तों, तो वहाँ पर आपको अच्छी तरह घी से लेपन कर देना है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है उसे आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जिस उंगली से आपने लेपन किया था माता असुरसुंदी का, तो उस उंगली को ना तो आपको किसी कपड़े से साफ करना है, ना ही आपको पानी से धोना है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करके कि हमारे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, आपको ऐसी मनोकामना करके आपको अपने घर पर आ जाना है। घर पर आकर जो आपकी उंगली है, जिस उंगली से आपने लेपन किया था, वो आपको अपने घर के मेन गेट पर लगानी है, माता असुरसुंदी का स्मरण करते हुए और महादेव का स्मरण करते हुए कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। फिर आपको अपने घर के अंदर प्रवेश करना। जब आप घर के अंदर प्रवेश करोगे तो आप आपके घर में जितने भी रूम हैं, आप हर घर के रूम के बाहर 1-1 बिंदी आपको माता असुरसुंदी का स्मरण करते हुए हर रूम के बाहर आपको लगा देनी है।
इसके साथ ही दोस्तों आपको एक बिंदी अपनी अलमारी पर लगानी है। जहाँ भी आप अपने पैसे ज्वेलर रखते हो वहाँ पर आपको एक बिंदी लगा देनी है माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए। यकीन मानिए दोस्तों, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपके घर में हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। आपके घर में कभी पैसों की किल्लत नहीं होगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको मंगलवार यानी एकादशी तिथि के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।